पूर्णिया का नामी फर्नीचर व्यवसायी राजा भगत को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा भगत की सुरक्षा भले ही पूर्णिया पुलिस ने बढ़ा दी हो, किंतु घटना घटने से पूर्णिया पुलिस भी नहीं रोक पाई और राजा भगत पूर्णिया में तो किसी तरह से बच गए, किंतु दिल्ली में गुंडों ने रूम में बंद कर उसकी जबरदस्त पिटाई कर दी। राजा भगत के मुताबिक राजा भगत का कहना है कि हमारे साथ घटना 29 जून को हुई है। घायल राजा भगत का लंबा उपचार चला और उपचार कराने के बाद जो कुछ मीडिया को बताया है वह चौंकाने वाला है और सीधे तौर पर कानून को चुनौती देने वाला है। जिस शख्स को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह राजा कुमार भगत है, पूर्णिया का नामी फर्नीचर व्यवसायी। इसके चेहरे और शरीर पर पिटाई के गहरे जख्म हैं। गुप्तांगों को भी कुचल दिया गया है। होश में आने के बाद इन दिनों वह अपने परिवार के साथ डरे सहमे ही नहीं बल्कि छुप छुप कर जीने को भी मजबूर है। राजा कुमार की माने तो इसका जुर्म सिर्फ इतना है कि इन्होंने पूर्णिया के वर्तमान सांसद पप्पू यादव और उनके गुर्गों को 1 करोड़ रंगदाई देने से इनकार कर दिया और मुकदमा भी दर्ज करा दी। यही उनके लिए आज उनकी जान की आफत बना हुआ है। मुकदमा में कहा गया है कि पप्पू यादव के गुंडों ने उन्हें शहर छोड़ने की धमकी दी है, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। राजा भगत के मुताबिक तब से लेकर अब तक इन्हें कई धमकी भरे कॉल भी मिले हैं और बाहर न निकलने जैसी बातें भी कही गई है। इस बाबत पूर्णिया जिला प्रशासन ने पीड़ित के घर कई सुरक्षा कर्मी भी मुहैया करवाया जो अब तक नियुक्त है, किंतु पूर्णिया पुलिस सुरक्षा करती रही और राजा भगत की दिल्ली में भरपेट कुटाई हो गई। राजा भगत अपने व्यवसायिक कार्यों से कुछ दिन पहले दिल्ली आया हुआ था और एक निजी होटल में ठहरा हुआ था। यही उनके साथ ऐसी घटना घटी है जिसके बारे में इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। राजा भगत की माने तो स्थानीय थाना में जब इसकी शिकायत की गई तो पुलिस वालों ने भी उनकी मदद नहीं की। राजा भगत ने तब दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इसकी लिखित शिकायत की और कहा कि उन्हें सांसद पप्पू यादव के गुंडों द्वारा मुकदमा वापस लेने की धमकी दी जा रही है और जब उन्होंने मुकदमा नहीं उठाया तो उसकी पिटाई गुंडों के द्वारा कराई गई है। राजा कुमार ने कहा कि स्थानीय दिल्ली पुलिस भी पप्पू यादव से मिली हुई है और पुलिस ने भी मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया, जिसके कारण उन्होंने पुलिस के खिलाफ भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। साथ ही राजा भगत ने यह भी कहा कि मेरे इस मोबाइल को पटक कर तोड़ दिया गया जिसमें इस घटना का सारा एविडेंस मौजूद था। साथ ही मेरे शरीर में एक इंजेक्शन भी लगाया गया और कुछ ही देर बाद शरीर से इंजेक्शन के माध्यम से खून भी निकाला गया, जो घटनाक्रम उस अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में मौजूद है। इस दौरान राजा भगत ने कहा है कि वे दिल्ली पुलिस कमिश्नर, गृह मंत्रालय समेत कई वरीय अधिकारियों एवं प्रशासन को इसकी लिखित सूचना दे दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि आरटीआई के तहत सीसीटीवी का फुटेज उपलब्ध करवाने का संबंधित अधिकारियों से आग्रह किया है। दिल्ली में जो मेरे साथ घटना हुआ, इस घटना के बारे में कभी दूर दूर तक सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा घटना होगा मेरे साथ। बहुत मैं आहत हूँ, बहुत ज़्यादा भयभीत हूँ। मैं क्या बोलूँ, मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ मेरी स्थिति क्या है। अभी हम इस घटना से बहुत आहत हैं। हम पूरे परिवार छिपे हुए हैं, अंडरग्राउंड है। व्यापार हमारा सही ढंग से नहीं मैं कर पा रहा हूँ। बिजनेस हमारी लड़खड़ा गई है। अब मैं न्याय के लिए कहाँ जाऊँ। मैंने डीसीपी साहब के पास भी गया, रिसीविंग है, कमिश्नर साहब के पास गया था। मुझे प्रशासन और न्यायालय पर भरोसा है, हमें न्याय दिला दीजिए। आप लोगों से ही हमारी आग्रह है और इसको थोड़ा सा देखिए आप लोग।